हाय। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? यस, जिसे हम हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा सेंटेंस दिया गया है और उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला दिया गया है अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन काफी बार जो है एग्जाम्स में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब किसी भी व्यवसाय का लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी भी व्यवसाय का लंबा अनुभव रखने वाला व्यक्ति, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेटेरन। वेटेरन आंसर क्या होता है? VETERAN, वेटेरन। ठीक है, और हिंदी में भी मीनिंग देख लेते हैं, अनुभवी। और वाक्य का जो सेंटेंस का मीनिंग है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, मतलब जिसे सही और गलत की परवाह ना हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉरल। अमॉरल। ठीक है, AMORAL, अमॉरल। और इसका हिंदी में मीनिंग होता है नीतिहीन, नीति भ्रष्ट भी आप कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट है वर्ड्स रिटन ऑन टॉम। वर्ड्स रिटन ऑन टॉम, समाधि पर जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में एपिटाफ। ठीक है, एपिटाफ। और इसका जो है हिंदी मीनिंग है समाधि लेख। एपिटाफ, EPITAPH, एपिटाफ, समाधि लेख। ठीक है, स्मृति लेख भी आप कह सकते हो, मृत्यु लेख भी कह सकते हो। तो जो वर्ड्स जो है समाधि पे लिखे जाते हैं, वर्ड्स रिटन ऑन टॉम, इज नोन एज एपिटाफ। अगला ले लेते हैं। अगला है अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। ऐसा व्यक्ति जो है जो युद्ध को या जो मिलिट्री फोर्सेस हो उसको अपोज करे। ठीक है, जो लड़ाई ना चाहता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैसिफिस्ट। याद रखिए, पैसिफिस्ट, PACIFIST, पैसिफिस्ट। ठीक है, पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं शांतिवादी। ठीक है, शांतिवादी कह सकते हैं आप इसको, अमन पसंद भी कह सकते हैं, मतलब जिसे युद्ध पसंद ना हो, जो शांति चाहता हो, तो वो क्या होगा? पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट। अगला ले लेते हैं। ओके, सीवियरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल। सीवियरली अब्यूजिंग राइटिंग इन जर्नल, मतलब किसी के बारे में बहुत ही बुरा भला लिखना पत्रिकाओं में। ठीक है, अब इसे एक वर्ड में हम क्या कहेंगे, एक शब्द में इंग्लिश में? इसे हम कहते हैं स्कर्लस। स्कर्लस। ठीक है, स्कर्लस। और इसकी स्पेलिंग है SCURRILOUS। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है अपमानजनक, मिथ्या, झूठी बातों को जो है पत्रिकाओं में लिखना। अश्लील भी आप कह सकते हैं, अश्लील भाषाओं को किसी के लिए बहुत ही खराब लिखना। ओके, अगला ले लेते हैं। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लॉ, एटिक्स्ट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। ठीक है, कॉल अपॉन गॉड, किसी मतलब जैसे भगवान का आप इसको आवाहन कह सकते हो, कि वंदन करना, आवाहन करना, किसी को अपने हेल्प के लिए बुलाना, तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन्वोकेशन। इन्वोकेशन, INVOCATION। ठीक है, इन्वोकेशन। और इन्वोकेशन जैसे कि मैं हिंदी में आपको बता ही चुकी हूँ, आवाहन करना, वंदन करना या फिर मंगलाचरण करना। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज स्पेस, किसी छोटी सी जगह में बंद होने के भय को क्या कहते हैं? ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग है किसी भी छोटी सी जगह में बंद होने के भय को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब डर होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब किसी जो क्लोज्ड स्पेस में बंद होने के डर को हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। CLAUSTROPHOBIA। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया। और इसका हिंदी में हम कहते हैं संवृत्त भीति। ठीक है, हिंदी में क्लॉस्ट्रोफोबिया को कहा जाता है संवृत्त भीति। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है वन हु बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग इज, मतलब किसी प्रकार के चीज पर जो है निर्भर हो जाना, जैसे किसी दवाइयों पे या किसी भी चीज पे निर्भर हो जाना, तो उसे हम क्या कहते हैं? यस, उसे हम कहते हैं एडिक्ट। एडिक्ट, एडिक्टेड। ठीक है, एडिक्ट। तो एडिक्ट की स्पेलिंग होती है ADDICT, एडिक्ट। और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं नशेबाज, या किसी चीज की लत लग जाना। ठीक है, और आप कह सकते हो व्यसनी भी कह सकते हो इसको। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस है
सक्सेशन ऑफ रूलर बिलोंगिंग टू वन फैमिली, ठीक है, एक ही फैमिली से बिलोंग करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, जो राज्य कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो राजा का कुल, चलो इंग्लिश में मैंने पहले हिंदी में बता दिया, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मतलब क्या होता है, राजवंश, राजकुल, जो शासन करते हैं ना उन्हें हम कहते हैं डायनेस्टी। वंश कह सकते हो आप, राजवंश कह सकते हो, राजकुल कह सकते हो, ठीक है, राजा का कुल कह सकते हो। और आज का हम जो है लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं, वो क्या है, टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, ठीक है, किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट देना, इसे हम क्या कहते हैं, सेवर। एक्चुअली में स्पेलिंग तो इसकी है SEVER, लेकिन हम इसको जो है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन इसका होता है सेवर, ह आता है लास्ट में, सेवर, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है काट कर अलग करना, किसी भी चीज को दो हिस्सों में बांट देना, ठीक है, दो टुकड़ों में काट करके बांट देना। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। होप आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा, और आप इससे जो है ये आपके जो 10 वर्ड है ये तो बहुत अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाए। ये अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इन जो है वर्ड्स को लिया है। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।